चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है। मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं तभी आपका मादा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और ये कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है और उसके बावजूद वो बहुत पहले का था, सोवियत दौर से पाकिस्तान का ऊपर है, डीप स्टेट के साथ मामला थे तुम्हारे, तो वो कारोबार के लिए यूज करता था और जैसी जंग लगी तो सबसे पहले यूएस से भागा। हालांकि तुम्हारी जान बचाई है लेकिन भागा यूएस से। तो ये तुम्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात पूरी दुनिया में क्या है। भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है। और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिए। ये बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल क्या कह रहे हैं। Sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pinch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। भारत जो लगभग 40% तेल ले रहा था, चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं और अंडवे जो इनके सोशल मीडिया पे जितने भी गाय के मूत्र पीने वाले हिंदू वो बोल रहे हैं हम और ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इनको ये क्यों बताया जाता है कि आप ये जंग जीत गए थे और हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे। इनको खुश करने के लिए इनकी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के जो ये पैंतरे वो अपनाएगी। तो अच्छा है, खुश रहो अपनी जिंदगी में। जिसने जहां डैमेज देना, पाकिस्तान ने जंग में देना था दे दिया, यूएसए ने इकोनॉमी में देना था दे दिया। इसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं, वो लगाऊं तो ये रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और इसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन चीन पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी फंसी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ ये कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। हुआ क्या मोदी जी, आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था,
बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाव लश्कर और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है। मगर ये सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है, और जैसे मैंने बताया बातचीत बेनतीजा, इस बारे में क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नो डील अंटिल देयर इज अ डील। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में काफी प्रगति हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर अभी कोई डील नहीं बनी। अब जिम्मेदारी यूक्रेन पर। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अब युद्ध विराम के लिए बातचीत की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात तय की जाएगी। दोनों चाहते हैं मैं वहां मौजूद रहूं, ट्रंप ने कहा। कई बातें साफ नहीं है। दोनों नेता अलास्का से करीब 6 घंटे की बातचीत के बाद लौटे। पुतिन ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया। दोनों पत्रकारों से रूबरू हुए मगर सवालों के जवाब नहीं दिए। और यहां पर पुतिन ने कहा कि आप अगले राउंड की बातचीत के लिए जो है रूस पहुंचिए, और इसका जवाब ट्रंप ने किस तरह से दिया, आइए सुनते हैं।